जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हे राजन, शिवगण जब सेनापतियों के मूर्छित हो जाने से अनाथ हो गए तो वे हाहाकार करते हुए भगवान महादेव के पास गए। उन गणों ने महादेव जी को जलंधर के पराक्रम का सारा वृत्तांत सुनाया। तब महादेव जी ने हंसते हुए बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र को चले गए। शिवगणों ने जब भगवान को स्वयं दानवराज का संहार करने हेतु युद्ध क्षेत्र में आता हुआ देखा तो वे दुगने उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। महादेव जी को युद्ध क्षेत्र में आया देख दानवों का उत्साह मानो मंद पड़ गया। असुर सेना भयभीत हो गई। जिस तरह कार्तिक के व्रती के सामने पाप कर्म स्वयं भागने लगते हैं, तो भगवान को निशंक युद्ध क्षेत्र में आता हुआ देखकर दैत्यराज जलंधर उन्हीं की ओर दौड़ा। उसने महादेव जी के ऊपर सहस्त्रों बाण एक साथ छोड़े। दैत्यराज की सहायता के लिए शुंभ निशुंभ, स्वमुख, कालनेमी, बलिहक, खड्गरोमा, प्रचंड, घसमर आदि दैत्य सेनापति भी आगे बढ़े और सभी मिलकर एक साथ महादेव जी पर अस्त्र शस्त्रों के वार करने लगे। भगवान शिव ने जब दैत्यों को देखा तो वे मंद मुस्कान के साथ हंसे। उन्होंने अति कौशल से अकेले ही उन सबके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखते ही देखते दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उन्होंने अपनी सेना की रक्षा की और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को मारना प्रारंभ किया। उन्होंने क्रोध करके फरसे से खरगोमा का मस्तक काट डाला। खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। घसमर दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी असुर सेनापतियों को व्याकुल करके भगा दिया। तब क्रोध में भरकर जलंधर स्वयं आगे आया और बोला, हे जटाधर, इन असुरों को मारने में आपका क्या यश होगा? आप तो मेरे साथ युद्ध करें। ऐसा कहकर जलंधर ने पहले महादेव जी पर 10 बाण चलाए, फिर गदा से प्रहार किया और अंत में उसने उनकी छाती पर एक जोर से घूंसा मारा। महादेव जी ने हंसते हुए उसके 10 बाण काट डाले और उसकी गदा को भी काट दिया। तब एक बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। अब तो जलंधर यह महसूस करने लगा कि महादेव जी उससे अधिक बली और पराक्रमी हैं, तो उसने उनको मोहित करने की इच्छा से गंधर्वी माया रची। उसकी माया से जहाँ गाने की तान उड़ने लगी और विभिन्न मृदंग, वेणु आदि सुंदर वाद्य बजने लगे। यह माया के वशीभूत होकर महादेव जी तो जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनको युद्ध का विस्मरण हो गया। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े। जलंधर ने जब महादेव जी को अपनी माया से विमोहित देखा तो वह कामांध होकर पार्वती के पास चला गया। उसने संग्राम की देखरेख शुंभ और निशुंभ पर छोड़ी। उसने माया के द्वारा महादेव जी का रूप धारण किया। उसने 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र, सिर पर जटाजूट धारण की और बैल पर सवार होकर वह उस समय पार्वती जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। पार्वती जी ने जब दूर से उन्हें आता देखा तो वे उसे महादेव जी समझकर आगे बढ़ी। दैत्यराज पार्वती जी के सुंदर स्वरूप को देखते ही जैसे ठगा सा रह गया। काम के वशीभूत होने के कारण उसका वीर्यपात हो गया। इसलिए पार्वती जी जलंधर के छल को समझकर वहाँ से चली गई। वे उत्तर दिशा में मानसरोवर में जाकर छिप गई। पार्वती जी को वहाँ से गायब हुआ देखकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया और वापस शिवजी से युद्ध करने लगा।
मानसरोवर में छिपकर पार्वती जी ने विष्णु भगवान को याद किया। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, यह बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे रहते हुए दैत्यराज जलंधर ने मेरे साथ छल करने के लिए आया था। क्या तुम इसे मार नहीं सकते हो? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे शैलजा, इस दैत्य जलंधर की भार्या वृंदा महान प्रतिव्रता है। वृंदा के कारण ही जलंधर को मारना सरल नहीं है, किंतु अब मैं वृंदा के साथ छल करूँगा और इसके प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दूँगा। जिस प्रकार वह तुम्हारे साथ छल करने आया था, इसी प्रकार मैं वृंदा को छलूँगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर की नगरी को गए। महादेव जी जब गंधर्व माया से मुक्त हुए तो वे पुनः दैत्यों का संहार करने लगे। जलंधर ने तब बाण वर्षा करके महादेव जी को ढक दिया। कार्तिक मास मातम्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।